चंद्रपुर के मशहूर बुनकरों द्वारा तैयार किया गया अंग वस्त्र प्रतीक उनकी हथकरघा कार्यकुशलता का, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति असीम श्रद्धा का। और ये मिलेट, माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारा मिलेट पूरी दुनिया में अन्न का सरताज बन गया है। और ये भगवान शंकर का वाहन नंदी। धन्यवाद श्रीमान माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी से आग्रह कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें। आइए करतल ध्वनि से पुनः अभिवादन करें, अभिनंदन करें इन अलौकिक पलों का। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के कारीगरों द्वारा तैयार की गई भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा, जिसे हमारी संस्कृति में मंगल का, विजय का प्रतीक माना जाता है। अब नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा श्री नारायण चंदेल जी माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। धन्यवाद मान्यवर। समय है स्वागत संबोधन का। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से आग्रह, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें माननीय मंत्री महोदय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, मंत्रिमंडल में मेरे सभी सम्माननीय सहयोगीगण, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। फॉरेस्ट और खनिज संपत्ति से परिपूर्ण है और इसी राज्य में विकास के लिए अच्छे रोड नेटवर्क का निर्माण करना एक बहुत बड़ा आह्वान है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र को ज़्यादा प्राधान्य देने की नीति अपनाई गई है। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आज रायपुर विशाखापट्टनम इस हाईवे का जो कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों से जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले हैं उनके विकास के लिए विशेष ध्यान देकर योजनाएं बनाई है और विशेष रूप से बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, ये सब इकोनॉमिक कॉरिडोर और द्रुतगति महामार्ग से जुड़ने वाले हैं। विशाखापट्टनम ये नजदीक आने के कारण ये इंटरनेशनल पोर्ट है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में जो खनिज संपत्ति है उसके ऊपर वैल्यू एडिशन होकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की विशेष रूप से सुविधा होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ के नक्सलग्रस्त एरिया में करीब 20,000 करोड़ रुपए के कार्य का भी हमने ऑलरेडी कार्यक्रम हाथ में लिया है। छत्तीसगढ़ में इसके कारण उद्योग आएंगे, उद्योग आने के कारण कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ रोजगार भी आएगा। जहां तक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर ये छत्तीसगढ़ के विकास का निश्चित रूप से ग्रोथ इंजन होगा। ये रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव से उड़ीसा के नवरंगपुर, कोरापुट होकर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक जाएगा। इससे रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी 130 किलोमीटर कम हो जाएगी और ये अंतर केवल 4 घंटे में पूरा हो रहेगा। छत्तीसगढ़ में अवनपुर से सरगी, वसनवाही होकर मारंगपुरी तक 4,200 करोड़ की लागत से 125 किलोमीटर के मार्ग का भी आज शुभारंभ हो रहा है। मेरा विश्वास है कि इसके साथ और एक्सप्रेस हाईवे, इकोनॉमिक हाईवे भी बड़े प्रमाण पर हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, जिसके कारण पिछड़े हुए क्षेत्र में रोजगार निर्माण होगा, वेल्थ क्रिएट होगी और छत्तीसगढ़ का विकास की गति और बढ़ेगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की जो एक विजन
प्रधानमंत्री जी ने दी है उसमें विशेष रूप से पावर सरप्लस और मिनरल सरप्लस ऐसा ये क्षेत्र है जो हमारी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगा, वेल्थ को भी बढ़ाएगा, ग्रोथ रेट को भी बढ़ाएगा और रोजगार का निर्माण भी करेगा। फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी का इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आगमन हुआ, इसका मैं मेरे विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मान्यवर, आपके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार। आपके ऊर्जावान मार्गदर्शन में राष्ट्र